हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और नया चैप्टर करेंगे जो कि पार्टनरशिप के हिसाब से तीसरा चैप्टर है, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में जो है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं फ़िलहाल, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। पहले वो कुछ और रेशियो से ले रहे थे और अब वो किसी पर्टिकुलर डेट से किसी और रेशियो से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट या लॉस को। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी पार्टनर जिसको कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है तो एग्रीमेंट में भी उन्हें लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम एग्रीमेंट चेंज करते हैं और पार्टनरशिप फिल्म चलती ही रहती है, अब सेम पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो एनी चेंज लिखा है यहाँ पे, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर हम पार्टनर से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज किए एक पर्टिकुलर डेट पे। पहले वो कुछ और रहते थे, तो अब इस रेशियो के बारे में एग्रीमेंट में उन्हें लिखना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई और भी चेंजेस करते हैं रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी एनी चेंजेस करते हैं, दे हैव टू राइट इन द एग्रीमेंट, एंड फिर वो एग्रीमेंट जो होता है वो अमेंड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो इसको हम न्यू एग्रीमेंट बनाना या अमेंडमेंट में चेंज करना, एग्रीमेंट में चेंज करना, उसको हम बोलते हैं पार्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या दूसरा नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता है, सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज होता है, पार्टनर्स वही रहते हैं और बिजनेस कंटिन्यू, सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उस टाइम पे बिजनेस जो होता है वो बंद हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहलाएंगे उसको हम, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से सिर्फ एग्रीमेंट में ही चेंज हो रहा है, बिजनेस के कंटिन्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर्स को फ़ायदा होता है न्यू शेयर्स के, और कुछ पार्टनर्स को जो है वो नुकसान होता है। जब पार्टनर्स को फ़ायदा होता है तो वो पार्टनर्स गेन करते हैं, और जब कुछ पार्टनर्स को नुकसान होता है तो वो सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब वो पहले के कंपैरिजन में, अब वो जब नई रेशो होगी तो उसमें वो कम अमाउंट लेंगे। तो ऐसा करने से पार्टनर्स जो होते हैं उनको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो उससे एडजस्टमेंट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो है एडजस्टमेंट इन चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहली है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कौन पार्टनर गेन करता है, तो इसीलिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती हैं। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें गुडविल के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि जो पार्टनर गेन करता है वो एक अमाउंट ऑफ जो है अमाउंट लेके आना पड़ता है, फर्म की टोटल गुडविल का एक पार्ट जो होता है, तो वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उसे देना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ता है। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स उस डेट तक, ठीक है, वो उनको ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। फिर उसके बाद है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का से रिलेटेड भी हमें देखना पड़ता है। तो जितनी भी एसेट्स हैं उनका रीवैल्यूएशन करना पड़ता है और लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट करनी पड़ती है। और लास्ट में फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो अब सबसे पहले जो एडजस्टमेंट करेंगे वो है हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, और गेनिंग रेशो का होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. It was decided by them to share profits equally from 1st April 2019. Calculate the sacrificing and gaining ratio. तो सेक्रीफाइसिंग फार्मूला पता है आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अमित का हम निकालेंगे, ओल्ड रेशो क्या है 3/5, ठीक है, इसकी और न्यू रेशो 1:1 ही होगी, तो 1/2 माइनस कर दिया तो 1/10 आया, दैट इज सेक्रीफाइस। जब सुमित का हम निकालते हैं तो 2/5 है इसकी, यहाँ पे 2/5 में से 1/2 न्यू रेशो है, उसको माइनस करेंगे तो -1/10 है। तो अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हम लगाते हैं और आंसर हमारा माइनस में आता है रेशो, तो वो पार्टनर गेन करता है। माइनस में आने का मतलब ही यही है कि न्यू रेशो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रेशो उस पार्टनर की, तो इसलिए वो पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। तो इस केस में अमित इज सेक्रीफाइसिंग बाय 1/10 और सुमित इज गेनिंग बाय 1/10। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ द पार्टनर्स की।
अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन है ये, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following cases. If C requires, पहला जो केस है वो देखा, if C acquires 1/4 share equally from A and B से वो लेता है, और दूसरा if C acquires 1/4 share of A and 1/5 share of B. यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देती हूँ मैं, ये यहाँ पर दी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहला जो केस है वो दे रखा है इफ सी एक्वायर्स 1/4 शेयर इक्वली फ्रॉम ए, यानी कि 1/4 शेयर जो होता है वो ए से भी लेगा और 1/4 ही वो बी से लेगा, ठीक है। यानी कि 1/4 शेयर का आधा आधा, ठीक है, इक्वल 1/4 शेयर लेगा टोटल ए और बी से, लेकिन वो बराबर लेगा। तो यानी कि 1/4 शेयर का आधा करना पड़ेगा, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/8 आ गया दोनों का, ठीक है, ए और बी से लेगा। तो पहला केस देखते हैं हम, केस 1। हमने ए बी सी का एक टेबल बना लिया है, इसमें ए बी सी लिख लिया, पार्टनर्स के कॉलम बना लिए हैं। एग्जिस्टिंग शेयर है 3/6, 2/6, 1/6, तो 3:2:1 रेशो दे रखी है। अब सी एक्वायर करेगा 1/4 जो इक्वली लेगा, तो 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1/8 आ गया। ऐसे बी से भी 1/8 लेगा, और टोटल शेयर 1/8 इज इक्वल टू 2/8 सी का टोटल शेयर वो एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, सी जो है। अब न्यू शेयर क्या होगा, ये वाला जो पुरानी शेयर है 3/6 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा पार्टनर ए का, तो 3/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 9/24। ऐसे बी ने भी ओल्ड रेशो 2/6 है, 2/6 है, और जो शेयर जो देगा वो 1/8 देगा, तो 1/8 माइनस किया तो 5/24 आ गया। अब सी जो पार्टनर है वो उसका 1/6 ओल्ड रेशो है और टोटल 2/8 लेगा, तो प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/24, ठीक है। इसके बाद जो है न्यू रेशो हम इनकी निकालेंगे, न्यू रेशो यही होगी 9/24, 5/24 जो हमने पहले निकाली हुई है, और इसकी 10/24 होगी। तो इनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी 9:5:10। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होती है वो या 3 ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो सेक्रीफाइसिंग आ गई, तो 3/6 माइनस 9/24 इज इक्वल 3/24, सेक्रीफाइसिंग आ गया। ऐसे बी का जो है 2/6 में से उसकी न्यू रेशो 5/24 बनती है, ठीक है, उसको माइनस किया तो 3/24 सेक्रीफाइसिंग आया इसका भी। और ये गेन कर रहा है 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8 गेनिंग कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो इक्वली है 3/24 ए और बी के, 3/24 तो इज इक्वल टू 1:1, और सी गेन कर रहा है 2/8, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी 1/4, ठीक है। अब हम करते हैं केस 2। केस 2 में वो कह रहा है इफ सी एक्वायर्स 1/4 शेयर ऑफ ए एंड 1/5 शेयर ऑफ बी। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो, ए का 1/4 शेयर लेगा, जो भी शेयर ए का है प्रेजेंट जो है ओल्ड रेशो, उसका 1/4 शेयर निकालेंगे और वो लेगा वो सी ए से। और ऐसे ही बी का जो हमारा ओल्ड शेयर है उसका 1/5 कैलकुलेट करेंगे, और जो आंसर आएगा वो वाला अमाउंट जो है वो सी लेगा बी से, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको, तो ओल्ड रेशो 3:2:1 है, और शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए 1/4 लेगा, और 3/6 का ओल्ड रेशो है, इसका निकालेंगे तो 3/24 बनता है इसका, ठीक है, 3/24 हिस्सा ले लेगा। और ऐसे ही बी से 1/5 लेगा, वो यहाँ पे लिखा है 1/5 ऑफ बी, 1/5, और बी का क्या ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर है 2/6, ठीक है, तो इसमें इसका बनता है 2/30। तो ये 2/30 अपने हिस्से में से माइनस करेगा, कौन करेगा, बी माइनस करेगा, ठीक है। तो टोटल जो शेयर सी का कितना बनता है फिर 3/24 2/30, तो इन दोनों को प्लस करके 33/120 जो है वो टोटल इसका सी एक्वायर्ड करेगा फ्रॉम ए एंड बी से। अब ए का न्यू शेयर क्या होगा, क्योंकि ये वाला 3/24 माइनस करेगा अपने पुराने शेयर में से, तो 3/6 माइनस 3/24 इज इक्वल टू 9/24। ऐसे बी करेगा, ओल्ड रेशो 2/6 है, और माइनस जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30, ठीक है, 2/30 माइनस कर दिया तो 8/30 जो है वो इसका जो बी का न्यू शेयर आया। अब सी का जो शेयर है वो न्यू शेयर जो है वो क्या होगा, 1/6 में ये 33/120 टोटल बन रहा था, प्लस करेंगे तो 53/120 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9/24, ये नहीं 8/30 और 53/120। तो यहाँ पर जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारा ये बनता है 45:32:53।
अब इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है यहाँ पे हमने निकाली थी 3/24 और 2/30, यही शेयर माइनस कर रहे हैं ना वो, तो 3/24 और 2/30 इनका आता है 15/8, ठीक है। और ये तो गेन कर ही रहा है, इसका गेन कितना था 33/120 ये गेन किया था, और टोटल जो गेनिंग जो शेयर टोटल जो न्यू शेयर है वो 53/120 है, पर गेन जो वो कर रहा है वो 33/1/20 कर रहा है। तो इस तरह से हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के रेशियो के क्वेश्चन करते हैं। तो आपको लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो अब मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है आपको तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।